क्लास 4 का सोशल स्टडीज़ का ये चैप्टर 3 है द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन। किसी बुक में नॉर्दर्न प्लेन दिया होगा, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, और किसी में द ग्रेट ये द नॉर्दर्न प्लेन। अब हम लोग देखेंगे नॉर्दर्न प्लेन होता क्या है। अब इसको समझना होगा आपको कि नॉर्दर्न प्लेन मतलब कि जो मैदानी भाग या नॉर्दर्न माउंटेन, जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का। जैसे अगर ये कोई पहाड़ हो गया, ये पहाड़ हो गया, और इसके नीचे का पार्ट जो मैदानी भाग है, जो ग्राउंड है, यहाँ पर ये प्लेन जो है, ये सब जो प्लेन्स है, मैदानी भाग है, इसी को हम लोग नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं। अब इंडिया में जो नॉर्दर्न पार्ट है, अगर हम इंडिया का मैप एक रफ देखें, इस तरह का मैप देखेंगे तो यहाँ पर आगे मैप बना हुआ, तो इस तरह से जो यहाँ हम लोग देख रहे हैं हिमालय, ये हिमालय है। तो हिमालय का जो साउदर्न पार्ट है, यहाँ पर मैंने कि वेस्ट से, नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ये नॉर्थ ईस्ट तक, ये जो यहाँ पर है, इसको हम लोग नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं या मैदानी भाग। यानी इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि अ प्लेन, माने ए प्लेन इज़ अ प्लेन, जो मैदानी भाग इज ए लार्ज प्लेट एरिया, कि एक प्लेन है, मैदानी भाग है और बड़ा एरिया है, प्लेट समतल एरिया है, और फर्टाइल लैंड, फर्टाइल माने उपजाऊ भूमि का। यानी देख रहे हैं कि अ प्लेन इज ए लार्ज प्लेट एरिया और फर्टाइल लैंड इज कॉल्ड द नॉर्दर्न प्लेन। तो इंडिया का जो ये फ्लैट और लैंड है, इसको हम लोग नॉर्दर्न प्लेन भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसको अगर ये नोट्स में जैसे देखते हैं कि कभी कभी इसको इंडो गंगाटिक प्लेन्स भी कहते हैं। तो इस बुक में अगर यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है कि द नॉर्दर्न प्लेन्स आर एन इम्पॉर्टेंट फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, कि जो अगर फिजिकल फीचर्स देखेंगे तो जैसे हम लोग पढ़े होंगे कि वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, हिमालय, फिर जाके आइलैंड, उसमें से एक नॉर्दर्न प्लेन या ग्रेट डिजर्ट या थार डिजर्ट, तो उसमें से एक जो फीचर्स है फिजिकल डिवीज़न इंडिया का, वो नॉर्दर्न प्लेट भी है, और इसको हम लोग गंगाटिक प्लेन्स भी कहते हैं क्योंकि गंगा यहाँ से बहता है। अब इसका लोकेशन कहाँ कहाँ ये फैला हुआ है, इसको समझना होगा। तो यहाँ पर अगर हम इस लोकेशन को समझने के लिए, जैसे यहाँ पर पहला लिखा हुआ है कि लोकेशन एंड एक्सटेंड, कि कहाँ से कहाँ ये फैला हुआ है। तो नॉर्दर्न प्लेन आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द हिमालय, कि अगर आप हिमालय का नीचे देखेंगे तो यहाँ पर अगर इस मैप में गौर करेंगे तो यहाँ पर जैसे हिमालय है, अगर हिमालय जैसे आगे हम लोग आते हैं चर्चा में, पहले नोट्स देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द हिमालय, कि हिमालय के साउथ में है। इट इज़ फॉर्म बाय द स्लीट, कि जब हिमालय से आता है तो ये जो स्लीट होता है ये अपने साथ स्लीट ले आता है, और स्लीट जो है डिपॉजिट बाय द हिमालयस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, कि हिमालय से जैसे अगर ऊंचा पहाड़ है, अगर ऊंचा पहाड़ देखेंगे तो ऊंचा पहाड़ के नीचे में ये जो पहाड़ से यहाँ से नदी सब आती है, रिवर्स आती है, या इसका जो सहायक नदी है ट्रिब्यूटरी जाती है, वो पहाड़ के नीचे में यहाँ फैल जाता है, और ये इस तरह से नदियाँ सब बहते रहती है। तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय द स्लीट डिपॉजिटेड बाय द हिमालय एंड इट ट्रिब्यूटरीज। दीज प्लेन्स, जो मैदानी भाग है, आर द लार्जेस्ट अलुवियल ट्रैक्ट इन द वर्ल्ड, कि ये जो इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन है ये बहुत बड़ा है, लार्जेस्ट है, और अपने साथ अलुवियल ट्रैक्ट लेके आता है, जो मैदानी भाग अलुवियल ट्रैक्ट लेके आता है वर्ल्ड में। जैसे अगर आप देख रहे ये पहाड़ है, अगर ये पहाड़ है, ऐसे पहाड़ है, तो जब ये नीचे से अगर हाइट से ये नदी जब बह रहा है, एक ऊंचाई से हाइट से नदी बह रहा है, तो निश्चित है जब आप देखें कोई भी पानी, अगर आप ज़मीन में देखेंगे पानी डालेंगे तो ऊंचा से नीचे, तो जो बीच में जो कचड़ा होगा, या जिसको हम लोग कचड़े को सिल्ट कहते हैं, ये सिल्ट कहते हैं, या फिर जाके सैंड होगा, बालू होगा, तो ये सब अपने साथ लेके आएगा, और इसीलिए इस मिट्टी को हम लोग अलुवियम सॉइल कहते हैं। और ये वर्ल्ड का जो अलुवियल सॉइल है, अलुवियल ट्रैक्ट भी कहते हैं, अलुवियल सॉइल इन द वर्ल्ड। दीज प्लेन एक्सटेंड अप्रोक्सीमेटली, अब ये जो फैला हुआ है 3200 किलोमीटर। अगर यहाँ से देखेंगे, एक चीज़ देख रहे हैं इंडिया में, अगर इसको गौर करेंगे तो अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से जो पंजाब का एरिया है, ये पंजाब दिख रहा है, तो इसका यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से लेकर ये पंजाब, ये आसाम तक जो ऐसे गया है, अगर इसको एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो ये 32 किलोमीटर है, माने वेस्ट टू ईस्ट। अब यहाँ पर 32 किलोमीटर जैसे देख रहे हैं कि दीज प्लेन एक्सटेंड अप्रोक्सीमेटली है 32 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एंड द एवरेज वेट ऑफ दीज प्लेन बिटवीन द 150 टू 300 किलोमीटर, कि जो एवरेज है यहाँ से जो ये ऐसे है, ये 150 से 300 किलोमीटर तक है।
अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इस मैप में राजस्थान भी इसी नॉर्दर्न प्लेन में आ रहा है, लेकिन हम जानते हैं जैसे फिजिकल डिवीज़न पढ़े हैं और आपको देखेंगे शुरुआत चैप्टर 1 में देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है ये सैंडी एरिया है। सैंडी मतलब कि बालुई एरिया है, यानी डिजर्ट है। तो यहाँ पर जब डिजर्ट होगा तो प्लेन है लेकिन फर्टाइल नहीं है, क्योंकि हम लोग जो नॉर्दर्न प्लेन देख रहे हैं इसका डिफिनेशन हम लोग अगर पढ़े होंगे, जैसे शुरुआत में बताया कि अ प्लेन इज़ ए लार्ज फ्लैट एरिया ऑफ फर्टाइल लैंड। यहाँ समझने की कोशिश करेगा, अ प्लेन इज लार्ज फ्लैट एरिया ऑफ ए फर्टाइल लैंड, कि उपजाऊ भूमि का जो सबसे बड़ा पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं माने कि नॉर्दर्न प्लेन। तो इस एरिया में ये क्या हो जाएगा कि ये जो राजस्थान है ये जो है यहाँ से कट जाएगा, नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हम इसको इस मैप में आपको इस कलर से दिखाना चाहें कि ये भी राजस्थान जो है वो भी प्लेन एरिया है, लेकिन सैंडी एरिया में चलते, ये नॉर्दर्न प्लेन नहीं हो सकता है, ये प्लेन एरिया हो सकता है, क्योंकि डिफिनेशन ही प्लेन इज ए लार्ज प्लेट एरिया कि मैदानी भाग। अब यहाँ से देख रहे हैं कहाँ से स्टार्ट होता है, पंजाब से स्टार्ट होता है और ये ख़त्म होता है आसाम में। तो इसी को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं नॉर्दर्न प्लेन है। ये सब जितना जो देख रहे हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का कुछ भाग, वेस्ट बंगाल या माने कि जो आसाम, मेघालय का कुछ भाग, सिक्किम का साउदर्न सिक्किम और नागालैंड का जो ऊपर भाग, ये सब जो है मैदानी भाग आता है, नॉर्दर्न प्लेन होता है और ये फर्टाइल होता है। अब आगे देखते हैं कि ये मैप आप समझ गए होंगे। अब फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, कि नॉर्दर्न प्लेन बनता कैसे है। तो यहाँ पर पहले देखें कि ये क्या चीज़ है, हिमालय है। ये देख रहे हैं कि ये सब जितना ये हिमालय है और इसके नीचे में ये एक पैरेलल माने उसके समतल। तो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया रन्स पैरेलल टू द हिमालय, कि हिमालय के साथ साथ बढ़ता है फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट और कहाँ तक जाता है वो टू द आसाम इन द ईस्ट। तो यही इस मैप से समझाने की कोशिश किए कि कहाँ से कहाँ ये जो है नदियाँ सब जो है ये प्लेन्स है, मैदानी भाग है। अब यहाँ पर ये बहता है। अब इसके बाद क्या होता है कि एक वर्ड आता है बेसिन। बेसिन क्या चीज़ है, तो बेसिन होता है कि एक एरिया, एन एरिया इज़ ड्रेन्ड बाय ए रिवर, कि एक जो जगह है उसको जो पानी मिलता है किसी नदी से मिलता है तो उसको हम लोग बेसिन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे कि सतलज बेसिन और ये सब। तो ये अब यहीं से जो नदियाँ जो बहती है इस ज़मीन को, मेनी रिवर सच एज गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इंडस, सतलज फ्लो थ्रू दिस प्लेन, किसी मैदानी भाग में बहुत सारी नदियाँ बहती है। जैसे गंगा बहता है तो गंगा बेसिन्स, अगर उस एरिया को उस पानी मिलता है ब्रह्मपुत्रा बेसिन्स, इंडस वैली, सतलज बेसिन। द रिवर्स ब्रिंग विद देम फाइन सॉइल, कि अच्छा मिट्टी लेके आता है जिसको अलुवियम कहते हैं या इसको सिल्ट कहते हैं, SILT। और ये जो अलुवियम सॉइल होता है इसको बहुत उपजाऊ होता है, इसको हम लोग फर्टाइल लैंड कहते हैं और ये दुनिया का सबसे फर्टाइल है। अब 3 बेसिन जो नॉर्दर्न प्लेन्स में कहाँ कहाँ है, तो सतलज बेसिन जैसे वेस्ट में है, गंगा बेसिन मिडिल में है और ब्रह्मपुत्रा बेसिन ईस्ट में है। जैसा अगर इस मैप में देखेंगे तो यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि जो हम लोग सतलज बेसिन है, जैसे इंडस यहाँ से ये पाकिस्तान चले गया है, फिर यहाँ से जो ऐसे चले गया ऐसे होते हुए और यहाँ से आते हुए ब्रह्मपुत्रा आ गया जहाँ आसाम से आता है, सेंगपुर से आता है, फिर यहीं से न्यू दिल्ली चले गया, हरियाणा चले गया। ये इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये 3 रिवर आप देख रहे होंगे। गंगा जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि गंगा है, इंडस है, ब्रह्मपुत्रा है। तो यहाँ हम बोले कि ये मिडिल्स है, जो उत्तर प्रदेश जो अब उत्तराखंड है वहाँ से बहता है, फिर सतलज बेसिन है, फिर ब्रह्मपुत्रा बेसिन से। तो यहाँ समझ देख रहे होंगे कहाँ कहाँ जा रहा है। तो इसका कैसे कैसे बहता है नदियाँ तो वो अलग है। अब सतलज बेसिन में कौन कौन स्टेट आता है, तो पंजाब एंड हरियाणा लाइज इन द सतलज बेसिन, कि पंजाब और हरियाणा जो है वो सतलज बेसिन में आता है। तो सतलज बेसिन जो है सतलज नदी के पास में, बेसिन से पहले बता कि एक एरिया जो है उसको जो लैंड है उसको ज़मीन जो ये नदी मिलता है उसको हम लोग ये बेसिन कहते हैं। एन एरिया विच इज़ ड्रेन्ड बाय अ रिवर दैट इज़ नोन एज द बेसिन। अगर एक सतलज रिवर है तो सतलज बेसिन, गंगा बेसिन है तो गंगा रिवर है तो गंगा बेसिन। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जैसे पंजाब की बात करते हैं कि पंजाब सतलज बेसिन, पंजाब क्या चीज़ है, तो पंजाब इज़ द लैंड ऑफ द 5 रिवर्स, 5 नदियों से बना हुआ है। जैसे झेलम, फिर उसके बाद जाके रावी, फिर चेनाब, फिर उसके बाद जाके ब्यास, उसके बाद जाके सतलज, 5 नदियों से बना हुआ है। आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर,
कि इंडस रिवर जो है या जिसको सतलज बेसिन भी कहते हैं आ गया, उससे बना हुआ है। एक्चुअली द वर्ड पंज, पंज जो PUNJ, पंज जो है मीन्स 5, माने पंच माने कि 5, और आब AB जो दिया हुआ है, आब जो है इसका मतलब होता है नदियाँ या वाटर। तो यहाँ पर जो शहर कौन कौन सा बड़ा शहर है पंजाब में, अमृतसर हो गया, लुधियाना हो गया, जालंधर हो गया, कि इसके बारे में आप फिर 9th में पढ़ेंगे। अमृतसर जब लोग जाते हैं क्योंकि वहाँ गोल्डन टेम्पल है। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा जो है तो यहाँ पर भी, इसमें भी कौन कौन शहर है, तो हरियाणा में बड़ा जो शहर है इसमें अम्बाला है, हिसार है, पानीपत है, फरीदाबाद है, इवन गुड़गांव जिसको गुड़गांवा कहते हैं, आर द बिग सिटीज़ ऑफ द हरियाणा। और देयर इज ए बिग फैक्ट्री एट द गुड़गांव विच मैन्युफैक्चर कार, कि वहाँ पर कार भी बनता है। और इस एरिया में सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ इंडियाज़ वीट कम्स फ्रॉम द सतलज बेसिन। और अगर हम सतलज रिवर की बात करते हैं तो वहाँ पर कौन सी और फेमस है, तो भाखड़ा नंगल डैम है। तो भाखड़ा डैम बिल्ड ऑन द सतलज रिवर इन द हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड दुनिया में सबसे ऊंचा डैम है। अब गंगा रिवर जो ओरिजिनेट करता है भागीरथी से ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री जो ग्लेशियर है, जो हिमालय है, वहाँ से जो बहते हुए जो आता है इंडिया में आता है, तो वहाँ पर आता है एक प्लेस है भागीरथी, जैसे भागीरथी में आता है। और उसका बहुत सारा ट्रिब्यूटरीज है, मेनी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द मेन रिवर फ्रॉम द इट्स राइट, और दाहिने साइड से ये बहुत सारा ट्रिब्यूटरी जुड़ जाता है, जैसे सोन हो गया, गंगा, फिर जाके जमुना हो गया। तो इसमें अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सा शहर आता है। अगर गंगा बेसिन्स में देखेंगे तो कौन कौन सा शहर आता है, तो उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, उत्तर प्रदेश जो है ये इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया गंगा रिवर बेसिन में। अब यहाँ पर देखते हैं इसका जो 2 नदियाँ बहती हैं यहाँ पर, गंगा और जमुना। और अगर लखनऊ की बात करेंगे तो वहाँ गोमती बहता है। और दीज रिवर आर पेरिनियल, पेरिनियल मतलब कि हमेशा उसमें पानी आता है। दीज रिवर आर पेरिनियल रिवर्स प्रोवाइडेड वाटर टू द नॉर्दर्न प्लेन, और जो नॉर्दर्न प्लेन का जो मैदानी भाग है वहाँ पानी हमेशा इसमें मिलते रहता है। और यहाँ पर कौन कौन सा अनाज उपज होता है, तो वीट होता है, राइस होता है, शुगर केन होता है। और इसका जो सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरीज है, चंबल है, बेतवा है, सोन्स है, तो ये चीज़ हो गया। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इम्पोर्टेंट सिटीज़ कौन कौन सा है, तो वहाँ पर मेरठ है, वहाँ से 1857 में आंदोलन स्टार्ट हुआ है। आगरा है जहाँ पर ताजमहल है, दिल्ली है, कानपुर है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है, वाराणसी है जो कि रिलीजियस एरिया है। तो दिल्ली जो है ज़्यादा मेट्रोपोलियन सिटी है, पॉपुलेटेड एरियाज है। और यहाँ पर न्यू दिल्ली को कैपिटल जो शिफ्ट हुआ था 1911 में किया था, जो कि लगभग आज से आप देख रहे हैं कि 120 साल पहले होगा। दिल्ली में जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ है, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार। अब गंगा रिवर में और कौन कौन सा स्टेट आता है, तो बिहार आता है। तो बिहार जो कि फर्टाइल लैंड है, जो कि उसको पहले हिस्टोरिकल शहर, ऐतिहासिक शहर है, जिसको हम लोग वहाँ पर पाटलिपुत्र या राजगीर भी कहते हैं। और कौन सा आता है, तो वेस्ट बंगाल आता है। वेस्ट बंगाल जैसे नदी जो गंगा रिवर जहाँ से बहता है, तो वेस्ट बंगाल जो है फर्टाइल लैंड है। और वहाँ पर इसमें से अगर जो सबसे नीचे जो जाता है वेस्ट बंगाल से बहते हुए, वहाँ पर आता है सुंदरबन कहता है। तो सुंदरबन जो है वो बनता है, वो जो ट्रायंगुलर ऐसे इस तरह से ट्रायंगुलर होते हुए चल जाता है, इसको डेल्टा कहते हैं। तो सुंदरबन डेल्टा जो है बहुत फेमस है। और वेस्ट बंगाल का जो कैपिटल है कलकत्ता है। तो इस तरह से आगे आके आसाम आ जाएगा। तो यही लिखा हुआ कि डेल्टा इज़ ए लो लेइंग फ्लैट लैंड नियर द सी वेयर द रिवर डिपॉजिट इट्स सेंटिमेंट्स, कि नदियाँ वहाँ जाके कचरा जाके रख देती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है फ्रॉम द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा बिफोर ड्रेनिंग द बे ऑफ बंगाल, कि 2 रिवर्स जो है गंगा और जो ब्रह्मपुत्र आके मिल जाता है और वहाँ पर उसको एक डेल्टा बनाता है, उसको हम लोग सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। अब ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो सेंगपू जगह से तिब्बत से आता है। और जितना भी नदियाँ हैं, चाहे अब ब्रह्मपुत्र में आसाम स्टेट हो गया, माने अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो जितनी भी नदियाँ नॉर्दर्न प्लेन में वो फर्टाइल लैंड है कंट्रीज़ का। और लगभग जितना जो लोग बसा हुआ है, दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या 40% यहीं पर है। अब वर्कशीट की बात करते हैं, आप क्या क्या भर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर पाउच करके आप क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्वेश्चन है और इसको भरने का कोशिश करिए। तो अगर गिव 1 वर्ड फ्रॉम द लेसन्स जो हम लोग पढ़ें, तो 5 फाइन सॉइल ब्राउट बाय रिवर्स फ्रॉम हिल, कि जो स्लिट आता है फाइन सॉइल, इसको हम लोग अलुबियम कहते हैं। तो इसको आप यहाँ से पाउच करके क्वेश्चन देखें। अगर कोई आंसर नहीं आता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर उसको हम उसको आंसर आपको लिख के देंगे।
तो इसको पाउच करके यहाँ देख रहे हैं पहले जो 6 क्वेश्चंस एक वर्ड लिखना है आपको। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे भी दिए हैं कि जैसे वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड, इसको क्या कहते हैं, रियरिंग ऑफ सिल्क वार्प और सिल्क, इसको क्या कहते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जो है इससे नहीं होते हुए भी इस चैप्टर से उसको जोड़े हैं। उसका देखिए करेक्ट द सेंटेंस, कि सेंटेंस इसमें करेक्ट, जैसे स्लीट दैट रिवर ब्रिंग विद देम टू द प्लेन इज कॉल्ड द सेंड, कि इसको सेंड कहते हैं, नहीं अलुवियम सॉइल कहते हैं। तो इसको आपको समझना होगा। भागरा नंबर डैम इज़ बिल्ड बाय द रिवर जमुना, इसको समझना होगा। फिर इसको यहाँ से पाउच करके लिखेंगे। फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। नॉर्दर्न प्लेन डज नॉट इंक्लूड, नॉर्दर्न प्लेन से कौन नहीं आता है, तो हम लोग गंगा बेसिन आता है, सतलज आता है, ब्रह्मपुत्र बेसिन आता है, नर्मदा बेसिन नहीं आता है। तो इस तरह से आप इसको चूज करके यहाँ लिखेंगे। सेकंड है, सेकंड को भी पढ़ेंगे आप। सेकंड का जो पाउच करके आप इसको समझने की कोशिश करेंगे कि भांगरा नंगल डैम कहाँ बना हुआ है। फिर तीसरा क्वेश्चन, वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटीज एट, डिस्ट्रीब्यूटीज यहाँ से जो गंगा से अलग होती है तो कौन सा है, तो पद्मा यहाँ पर होगा, आप देखेंगे। तो इसको आप समझने का, इसको धीरे धीरे पाउच करके इसका आंसर लिखेंगे और उसके बाद जाके आप देखेंगे कि बहुत सारा चीज़ इसमें आपको समझ में आने लगेगा। फिर 2 क्वेश्चन आंसर द क्वेश्चन द फ्लोइंग क्वेश्चन, वेयर आर द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया लोकेटेड। फिर यहाँ पर है वाई इज़ एग्रीकल्चर एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द प्लेन्स, इसको देखेंगे। तो यहाँ से आप इसको आपको समझ में आएगा। इस तरह से ये चैप्टर जो है यहाँ पर फिनिश होता है। थैंक